आंसर द फोन निधि। माँ। सुनो प्रभु। अरे कैसे आदमी आप, आपको शर्म नहीं आती? मैडम कुछ मत बोलिए, मेरे बेटे का बुरी तरह से इस्तेमाल किया है आपने। आपको शर्म आनी चाहिए। आपकी हिम्मत कैसे हुई फोन करने की? बात ये है कि एक शब्द मत बोलिए। मैं भी एक बिजनेस चलाती हूँ, लेकिन मैं पहले प्रभु की माँ हूँ। आप एक डॉक्टर हैं और प्रभु आपके साथ बिजनेस करता था। मैडम वो कुछ मत बोलिए। हमने तो आपको फैमिली मेंबर की तरह समझा, आप पर भरोसा किया। आपकी वजह से हमारी फैमिली बिखर गई। आई कैन एक्सप्लेन मैडम। कुछ नहीं सुनना मुझे। आज के बाद प्रभु के आसपास या मेरी फैमिली के आसपास भी दिखाई दिए ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सुना आपने? अपनी जरूरतों के लिए मैंने प्रभु की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ डॉक्टर। उसकी माँ की फोन पे कही एक एक बात मुझे कांटा बन के चुभ रही है। उस बेचारी को कितना दुख हो रहा होगा ना। शी मस्ट बी ग्रेट। हाँ डॉक्टर। उसका यूज करके खुद के लिए कार बंगला खरीदा और सेटल हो गया हूँ, लेकिन उसकी फैमिली पूरी तरह से बिखर गई है। मैं बहुत ही गलत आदमी हूँ। हाँ डॉक्टर। डॉक्टर क्लोजिंग का समय हो गया है, चलें क्या? तुम जाओ, मुझे जरा बैठ के कुछ सोचने दो। गुड नाइट डॉक्टर। आओ प्रभु। आप मुझसे मिलना चाहते थे? हाँ, कुछ बात करनी थी, आ जाओ। मैं बाद में आता हूँ। प्रभु, गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में अंधे मत बनो। उन्हें कुछ जरूरी बात करनी है, कम से कम एक बार सुन तो लो। देखो, कम से कम मेरे लिए तो सुन ही लो। आओ। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए। प्रभु, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं उसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। विश्वास करो। हालांकि मैं बहुत ही अच्छे से बिजनेस चला रहा हूं। मैंने फैमिली को खुश रखने के लिए सब कुछ किया, पैसा बनाया, लेकिन जब देखा कि मेरी वजह से तुम्हारी फैमिली बिखर गई है तो मैं भी शांति से सो नहीं पाया। मेरी वजह से जो कुछ खराब हुआ है उसे मुझे ठीक करने का एक मौका तो दोगे? सिर्फ एक मौका प्लीज। तुम दोनों के दूर जाने से सिर्फ 2 लोग ही दूर नहीं होंगे, 2 फैमिलीज दूर हो जाएंगी। और उससे भी बदतर, बेचारी वो बच्ची तो निर्दोष है ना, और वो तुम्हारी बच्ची है प्रभु। क्रोध करने से कुछ नहीं होता है, मन को शांत रखो प्लीज। ओह प्रभु, आओ बैठो। अंदर जाकर उससे बात कर लो। वी विल बी अराउंड इफ यू नीड समथिंग। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था प्रभु। मुझे अब भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। मुझे फोर्स मत करो प्लीज। मैं समझ सकता हूं निधि, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। मैं
यहाँ खुद को जस्टिफाई करने या तुम्हें किसी तरह से फोर्स करने नहीं आया हूँ। मैंने जो किया वो गलत था। मुझे शादी के पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था कि मैं डोनर हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, कहने की हिम्मत ही नहीं हुई। जब मुझे पता चला कि हमें कोई बच्चा नहीं हो सकता है, मैं अंदर से बहुत टूट गया। चिंता होने लगी कि अब तुम्हें बहुत दुख होगा, लेकिन जब मुझे काव्या का पता चला तो मेरी दुनिया पूरी तरह बदल गई। मेरी दुनिया काव्या और तुम होनी थी। मुझे तुम दोनों की जरूरत है। मुझे ये अच्छे से पता है कि मेरी वजह से तुम बहुत हर्ट हुई हो। बस तुम एक बार मुझे मौका दे दो, बस एक बार, सिर्फ एक बार तुम मेरे साथ उस जगह पर चलो। फिर तुम जो फैसला लोगी मुझे वो मंजूर होगा। ज्यादा टीवी मत देखना, है ना? यस सर। इसे ले जाकर पार्क कर दो। ओके सर। हाँ, प्लीज आप इधर आइए, आई विल मीट यू इन सम टाइम। हाय प्रभु। हाय निधि, तुम्हारा क्रोध, दुख, फ्रस्ट्रेशन मुझे सब मिल गया। बस तुम सिर्फ एक बार मेरी बात सुन लो। मैं यहाँ इसके लिए नहीं आई। ओके निधि, देखो सिर्फ पेशेंस रखो और मेरी बात सुनो। जस्ट फॉर 5 मिनट्स, जस्ट 5 मिनट्स प्लीज, प्लीज। दिस वे प्लीज, दिस वे प्लीज। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सुनो निधि, प्रभु की जिंदगी में जो अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट आया था उसकी वजह मैं हूं। ये सही था या गलत था ये तुम किसी भी एंगल से सोच सकती हो। एक डॉक्टर और एक बिजनेसमैन होने के नाते मुझे ये सही लगा, लेकिन तुम्हें इसकी वाइफ होने के नाते कैसा लगा वो मैं नहीं बता सकता। लेकिन तुम इन सब बच्चों और फैमिली की तरफ देखो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। सबके पास कुछ ना कुछ है और सब खुश हैं, सब कंप्लीट है। पर मेरी तरफ देखिए। ये सभी फैमिली मेरे पास कुछ समय पहले इसी फीलिंग के साथ आई थी, ऐसी ही तड़प और ऐसी ही समस्या के साथ। और उसी समय प्रभु इन सब की ज़िंदगी में आया। प्रभु के आने के बाद इन सब को मैं खुशियाँ बांट पाया, प्रभु की बदौलत ही। ज़रा सबकी तरफ देखो, टेक अ लुक। ये सब कुछ इसके डोनेशन की वजह से हुआ है। ये देखो यहाँ आज सब इसकी वजह से ही पेरेंट्स बन पाए हैं। डॉक्टर ये सभी बच्चे मेरे हैं क्या? तुम यहाँ जितने भी बच्चे देख रहे हो ना, उनका जन्म तुम्हारी वजह से हुआ है। 49। 49? यस। माँ मैं खेलने जाऊं? ओके जाओ। आराम से। सो स्कूल, ट्यूशन, फुटबॉल कोचिंग, म्यूजिक क्लास, डांस क्लास, ड्राइंग क्लास, सब कुछ जो वो चाहेगी, तुम्हें यकीन है हम उसे दे पाएंगे? ये सब क्यों पूछ रही हो? मेरे साथ घर आने का फैसला किया है?